हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्लेन, जिसमें हम फर्स्ट केस देख रहे हैं व्हेन वन पॉइंट एंड अ नॉर्मल वेक्टर इज गिवन। तो यहाँ पर हम जितने भी टाइप के प्लेन्स बना सकते हैं उनके इक्वेशंस जिन जिन कंडीशन से बना सकते हैं वो सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस है व्हेन वन पॉइंट एंड अ नॉर्मल वेक्टर इज गिवन। जैसे मान लीजिए ये प्लेन का इक्वेशन हमें पता करना है, इसमें एक पॉइंट गिवन है x1 y1 z1 और ये p पॉइंट हमने इसी प्लेन में ले लिया है जो कि x, y, z है। एक नॉर्मल वेक्टर lmn दिया हुआ है, ठीक है। ये नॉर्मल वेक्टर हमारा lmn है, तो हमें इसका इक्वेशन निकालना है। तो क्योंकि AP वेक्टर जो होगा, AP वेक्टर बनेगा x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 और नॉर्मल वेक्टर यहाँ पर है l, m, n। तो क्योंकि AP वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू नॉर्मल वेक्टर होगा, इसलिए ये यहाँ से AP डॉट n वेक्टर की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, इसका जो है डॉट प्रोडक्ट जब हम l, m, n के साथ में कराएंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ l टाइम्स x माइनस x1 प्लस m टाइम्स y माइनस y1 प्लस n टाइम्स z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया, एक प्लेन का इक्वेशन बन गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर एक नॉर्मल वेक्टर पता था और एक पॉइंट पता था प्लेन में। तो किसी भी प्लेन को बनाने के लिए एक पॉइंट हमें जानना जरूरी है, कम से कम एक पॉइंट प्लेन में पता होना चाहिए, तभी हम उस प्लेन का इक्वेशन पता कर सकते हैं एग्जैक्टली। एक पॉइंट पता हो और साथ में एडिशनल कंडीशन में नॉर्मल डायरेक्शन में पता हो। तो नॉर्मल वेक्टर में एलिमेंट पता था, एक पॉइंट पता था, हमने प्लेन का इक्वेशन बना लिया, ठीक है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट केस है, इसमें हमें इस तरीके से प्लेन का इक्वेशन मिल जाता है। अगला फॉर्मेट है जब व्हेन वन पॉइंट एंड टू vectors in the on the plane are given, okay। इस केस में हमारे पास एक पॉइंट गिवन है और दो वेक्टर्स दिए हुए हैं b और c। तो वेक्टर्स हैं b इज इक्वल टू l1 m1 n1 और c वेक्टर है l2 m2 n2 जो कि प्लेन में दिए हुए हैं और एक पॉइंट दिया हुआ है। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनेगी यहाँ पर, जैसे पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन वेक्टर्स कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं। तो वेक्टर्स b और c ये वेक्टर्स हैं, तो एक नॉर्मल वेक्टर हमें मिल जाएगा। यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर मिलेगा b क्रॉस c की डायरेक्शन में। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन, अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो r माइनस ए वेक्टर डॉट b क्रॉस c बनता है इज इक्वल टू 0। लेकिन हम ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में जब लिखेंगे इन 3D, तो ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में इस तरीके से बनेगा x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 और l1 m1 n1, l2 m2 n2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये हमारे पास एक पॉइंट और दो वेक्टर से पास होते हुए इक्वेशन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट दिया हुआ है जैसे 1,1,1 और drs of vectors 1, 2, 3 and -1, 0, 1 ये दिए हुए हैं।
तो प्लेन का इक्वेशन आएगा सिंपली x माइनस वन, वाई माइनस वन, जेड माइनस वन, 1 2 3 माइनस 1 0 एंड 1 इक्वल टू 0। तो जब हम इसमें एक्सपेंशन लगा देंगे तो x माइनस वन टाइम्स 2 माइनस वाई माइनस वन टाइम्स 1 माइनस 1 प्लस 3 यानी कि 4 एंड प्लस z माइनस 1 टाइम्स 0 प्लस 2 यानी कि 2 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 2 माइनस 4y प्लस 4 माइनस प्लस 2z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ट्वाइस x माइनस 4y प्लस 2z, 4 और 2 तो कट गया, 0 हो जाएगा, यानी x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 0। ये हमारे पास फाइनली प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हमें मान लीजिए उस केस में प्लेन का इक्वेशन पता करना है जब when 2 points and 1 vector are known। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हैं, जैसे A पॉइंट है जो कि x1, y1, z1, B पॉइंट है x2, y2, z2। तो ये पॉइंट्स हैं प्लेन में, और C जो है वो L, M, N, ये वेक्टर हो जाएगा। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन, सॉरी, नॉर्मल वेक्टर तो यहाँ पर आ जाएगा b माइनस ए क्रॉस विथ सी वेक्टर। ठीक है, ये नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। लेकिन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D जब देखेंगे तो बनेगा x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, x2 माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन, और l, m, n इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 2 3 0 1 0 एंड द वेक्टर इज 0 1 1। तो इसका इक्वेशन बन जाएगा सीधा सीधा, इक्वेशन आएगा इसमें x माइनस एक्स वन, यानी कि ये वाला हम x1 y1 z1 ले लेते हैं, सिंपल रहेगा। तो 0 हो गया, y माइनस वन, z माइनस 0, और फिर 1 माइनस 0 यानी कि 1, 2 माइनस 1 मतलब 1, और 3 माइनस 0 मतलब 3 आ गया। और लास्ट की लाइन है, यानी वेक्टर जो है 0 1 1 वाला है, 0 1 1 इक्वल टू 0। तो इसमें जब हम एक्सपेंशन करा देंगे तो ये मिलेगा x टाइम्स 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2 माइनस वाई माइनस 1 टाइम्स 1 प्लस z टाइम्स 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि माइनस 2x माइनस वाई प्लस 1 प्लस z इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा x ट्वाइस x प्लस वाई माइनस z इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारा प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर? तो ये हमने तीसरा पॉइंट लिखा है इसमें, व्हेन 2 पॉइंट्स आर नोन एंड 1 वेक्टर इज नोन। अब हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, जब 3 पॉइंट दिए हों प्लेन में, when 3 points on the plane
are known. Means a vector is suppose x1 comma y1 comma z1, b vector is x2 comma y2 comma z2, and c point is x3 comma y3 comma z3. तो यहाँ पर b वेक्टर माइनस ए वेक्टर एक बनेगा और क्रॉस c वेक्टर माइनस ए वेक्टर बनेगा, तो ये हमारा नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, नॉर्मल वेक्टर। क्लियर? ये हमारा नॉर्मल वेक्टर होगा। तो इस तरीके से जो इक्वेशन इन 3D, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D जो बनेगा वो सिंपली आएगा x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। इस तरीके से बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो b माइनस ए है और c माइनस ए, ये दो वेक्टर्स प्लेन में आ जाते हैं, और तो वही दो वेक्टर्स हमने यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो प्लेन के इक्वेशन में हमेशा यही फॉर्मेट रहता है। फर्स्ट रो में तो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 ही लिखा जाता है। बाकी सेकंड और थर्ड रो जो होती हैं, ये दोनों रो वेक्टर्स होते हैं, नॉर्मल वेक्टर्स होते हैं प्लेन में। ठीक है, तो इस टाइप से हमें इक्वेशन बनाना होता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through zero, 0, 1, 0 to 0 and 3, 0, 0। तो इसमें क्योंकि 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो ये हमारा x1, y1, z1 हुआ, ये x2, y2, z2 हो गया, ये x3, y3, z3 आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ऊपर वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम वैल्यू लिखेंगे। x माइनस x1, x1 मतलब 0, y माइनस y1 मतलब 0, z माइनस z1 मतलब 1, और फिर x2, x2 मतलब 0 माइनस 0, 2 माइनस 0 एंड 0 माइनस 1, और x3, y3, z3 में से माइनस करके लिखेंगे इन्हीं पॉइंट्स को। तो 3 माइनस 0, 0 माइनस 0 और 0 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आ जाएगा x, y, z माइनस 1, 0, 2 माइनस 1, 3, 0 माइनस 1। ओके, अब हम इसको इसके डिटरमिनेंट को ब्रेक कर लेते हैं। तो x टाइम्स ये माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस y टाइम्स 0 प्लस 3 और प्लस z माइनस 1 टाइम्स 0 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो माइनस 2x माइनस 3y और माइनस का 6z प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से 2x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू माइनस 6, यानी प्लस 6 उधर आ जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई करते ही। फिर 6 से हम डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, तो x अपॉन 3, y अपॉन 2 प्लस z अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मेट का भी हमें इक्वेशन मिल जाएगा, और ये भी इक्वेशन प्लेन का सही है। ठीक है, ये हमारा प्लेन है। इस टाइप से हमने लिख दिया, तो और थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज फॉर्म आ जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे इसको इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन बोलते हैं, तो इस टाइप का प्लेन भी हमें पता करना होगा। यहाँ पर हमने 3 पॉइंट दिए हुए थे, तब इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करना है उसका एग्जाम्पल देखा। ठीक है, अब इसके बाद आता है
जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कोई भी प्लेन जो भी हम देख रहे हैं उन सभी प्लेन को हमेशा जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली इस टाइप का निकल करके आता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड और प्लस डी इज इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन ऑफ प्लेन जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली ऐसा आएगा, वेयर a, b, c, d आर कॉन्स्टेंट्स। तो इसी को हम जनरल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और नोट दैट कि कोएफिशिएंट ऑफ ए एक्स वाई जेड जो कोएफिशिएंट बनते हैं, यानी ए बी सी जो बन रहा है, ये एक जो भी वेक्टर बनाएगा वो होगा नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन। नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन, ये इसमें खास बात रहती है प्लेन के इक्वेशन में जब हम लिखते हैं तो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स जो बनते हैं वो नॉर्मल वेक्टर बनाते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन हिडन रहती है प्लेन के इक्वेशन में, जब कभी कभी हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको ये पता है कि ये नॉर्मल वेक्टर है तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन में क्या दिया रहता है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसमें जो प्लेन का इक्वेशन हमें निकालना है वो कुछ इस तरीके से होगा कि वो एक्स वाई जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट्स उसके हमें पता होंगे, यानी कि ये जैसे ए पॉइंट है a, 0 0, ये 0, b 0, और ये वाला पॉइंट जो बन रहा है c, दैट इज 0 0 c। ये ओरिजिन हो गया हमारा, ठीक है। तो हमें एबीसी प्लेन का इक्वेशन बताना है, तो 3 पॉइंट बेसिकली पता हो गए हमें, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन यहाँ पे मिल जाएगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बनेगा, उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट x माइनस x1 यानी a, y माइनस 0, z माइनस 0, और फिर हम यहाँ पे x2 माइनस x1 लिखेंगे, तो x2 हमने मान लिया ये वाला पॉइंट है b पॉइंट, तो 0 माइनस a, b और 0, फिर x3 y3 z3 यानी कि 0 माइनस a, 0 और c। तो इस तरीके से ये वैल्यू होगी 0। फिर जब हम इसको सिंप्लीफाई कराएंगे तो ये b इंटू सी टाइम्स x माइनस ए बनेगा, माइनस y टाइम्स माइनस ए सी प्लस z टाइम्स माइनस ए बी, यानी कि प्लस ए बी हो जाएगा, ये इक्वल टू 0। तो बी सी एक्स माइनस ए बी सी प्लस ए सी वाई प्लस ए बी जेड इक्वल टू 0। सो बी सी एक्स प्लस ए सी वाई प्लस ए बी जेड इक्वल टू ए बी सी बनेगा, और ए बी सी से जब हम डिवाइड कर देंगे इसमें तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इक्वेशन है प्लेन का, क्योंकि इसके नीचे जो x के नीचे a लिखा है वो इस वाली लेंथ को रिप्रेजेंट करता है यहाँ से, ठीक है, और ये b हो गया यहाँ से यहाँ तक का, और ये वाली लेंथ यहाँ पे c हो गई। तो इंटरसेप्ट्स पता है बेसिकली ओरिजिन से, तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। तो इस पर एक एग्जांपल देखते हैं कि कोई जैसे प्लेन है वो एक्स वाई जेड एक्सिस पर फाइंड द
equation of plane whose intercepts on x, y, z axis are 4, 3, -2 units respectively, then equation is x upon 4, y upon 3 and z upon -2 is equal to 1। ये बन जाएगा सीधा सीधा, यानी कि x upon 4 plus y upon 3 minus z upon 2 is equal to 1। ओके, इसके बाद में अगर हमें किसी प्लेन को, यानी जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन है, उसको हमें कन्वर्ट कराना है इंटरसेप्ट फॉर्म में, कन्वर्जन ऑफ जनरल फॉर्म इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पर जनरल फॉर्म है हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने के लिए d मस्ट नॉट बी 0, सबसे पहली बात ये होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर डिवाइड करना होगा d से, तो डिवाइड बाई d, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू माइनस डी, और हम फिर इसमें डिवाइड करेंगे जब, तो ax अपॉन माइनस डी प्लस बी वाई अपॉन माइनस डी प्लस सी जेड अपॉन माइनस डी इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन माइनस डी। तो ये बन जाएगा x अपॉन माइनस डी अपॉन ए, y अपॉन माइनस डी अपॉन बी एंड z अपॉन माइनस डी अपॉन सी इज इक्वल टू 1। तो जब ये फॉर्मेट हमने देख लिया तो इसमें हमें पता चल गया कि x इंटरसेप्ट जो है वो माइनस का d अपॉन ए है, y इंटरसेप्ट माइनस का d अपॉन बी है, और z इंटरसेप्ट ये हमारा माइनस का d अपॉन सी आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों इंटरसेप्ट्स हमें यहाँ पर पता चल चुके हैं, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए 2x प्लस 5y प्लस 3z इज इक्वल टू 30 लिखा होता है। तो इसको हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कराना है, तो हम 30 से डिवाइड कराएंगे, यानी कि 2x अपॉन 30 प्लस 5y अपॉन 30 प्लस 3z अपॉन 30 इज इक्वल टू 30 अपॉन 30। तो ये 2 से कट कर दिया 15, 5 से कट गया 6, 3 से कट गया 10, तो x अपॉन 15 आ गया प्लस y अपॉन 6 आ गया प्लस z अपॉन 10 आ गया इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर x इंटरसेप्ट अगर देखना है तो हमें मिलेगा 15, y इंटरसेप्ट 6 मिलेगा, z इंटरसेप्ट 10 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इजीली बता सकते हैं कि इंटरसेप्ट क्या आएंगे किसी भी जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन में, ओके। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके एप्लीकेशन देखेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।